Hello everyone, my name is Yamini Thukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज का लेक्चर जो है हमारा लास्ट सब टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो कि है हमारा सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है हमारी आई एंड ईयर, उनका स्ट्रक्चर और कैसे जो है उनमें ट्रांसमिट होती है हमारी इंपल्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आई के स्ट्रक्चर के साथ। ऐसा कुछ होता है हमारा आई का स्ट्रक्चर। द अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ऐसे हमारा जो है हमें ओवल नजर आता है, बट एक्चुअल में ये हमारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। जो हमारी आई बॉल की वॉल है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स की होती है? 3 लेयर्स की होती है। जो एक्सटर्नल लेयर है इट इज कंपोज्ड ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू नोन एज द स्क्लेरा। एंटीरियर पोर्शन क्या होता है? हमारा कॉर्निया। और मिडल लेयर कोरोइड जो होता है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है और लुक्स ब्लूइश इन कलर। कभी आप आंख को ऐसे पूरा का पूरा खोल के देखोगे तो आपको जो है कुछ ब्लूइश सी लेयर दिखेगी। तो वो ब्लूइश सी लेयर हमारी कौन सी होती है? कोरोइड होती है। क्या होती है? कोरोइड होती है। सो द एक्सटर्नल लेयर किसकी बनी होती है? हमारी कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या होती है? हमारी स्क्लेरा। ये रहा हमारा स्क्लेरा, बिल्कुल एक्सटर्नल जो टिश्यू होती है। देन उसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में कॉर्निया आता है, जो कि हमारा ये रहा कॉर्निया। कॉर्निया के बाद हमारा आता है कोरोइड, जो कि ब्लड वेसल से कंपोज्ड होता है और वो कौन से कलर का लगता है? हमारा ब्लूइश कलर का लगता है। द कोरोइड लेयर इट इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये थिन हो जाती है हमारी कोरोइड जो होती है, बट इट बिकम्स थिन इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलरी बॉडी। जो है हमारी आगे जाके जो है ये थिक हो जाती है और ये क्या बनाती है? हमारी सिलरी बॉडी बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलरी बॉडी बना रही है। तो थिन होती है इन द पोस्टीरियर पोर्शन, बट एंटीरियर पार्ट में आके जो कोरोइड है वो थिक हो जाता है। एक्सटर्नल लेयर किसकी बनी होती है? स्क्लेरा की। उसके अंदर क्या होते हैं? हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसके बाद में एंटीरियर पोर्शन स्क्लेरा का क्या होता है? हमारा कॉर्निया होता है। मिडल लेयर क्या होती है? कोरोइड होती है, जो कि जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि ब्लूइश अपीयरेंस देती है। पोस्टीरियर की जगह पे ये जो होती है थिन होती है, एंटीरियरली जाके ये थिक हो जाती है और ये क्या बनाती है? सिलरी बॉडी बनाती है। So ciliary body it itself continues to forward to form a pigmented and a opaque structure which is the iris। जो सिलरी बॉडी है वो आगे जाके क्या बनाती है? एक पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। आइरिस जो है हमारा यहाँ पे विजिबल होता है। आइरिस जो होता है हमारा यहाँ पे विजिबल होता है। सो आईबॉल इट कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। आईबॉल के अंदर क्या होता है? हमारा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो कि एक जगह पे कैसे रखा होता है? बाय द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो कि हमारे सिलरी बॉडी के साथ होते हैं ना बच्चा, वो हमारी आईबॉल का जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसे होल्ड करने में हेल्प करते हैं। आप इधर देख सकते हो कि सिलरी बॉडी ही जो है एक्सटेंड करके लेंस को एक जगह पे होल्ड कर रही है। So in front of the lens, the aperture which is surrounded by the iris, it is called the pupil। तो हमारा जो है बिल्कुल लेंस के बिल्कुल ही फ्रंट के अंदर क्या होता है? क्या होता है? It is surrounded by the iris and it is known as the pupil। क्या होता है? हमारा प्यूपिल होता है। क्या होता है? प्यूपिल होता है आइरिस के बिल्कुल फ्रंट में। So the diameter of the pupil it is regulated by the muscle fiber। जो हमारे आइरिस के मसल फाइबर होते हैं ना, जो कि लेंस को एक जगह पे होल्ड करते हैं, उनकी वजह से जो है प्यूपिल का हमारा डायमीटर अप डाउन होता रहता है। नेक्स्ट, देन द इनर लेयर इज द रेटिना। इनर लेयर हमारी कौन सी होती है? रेटिना होती है। और उसके अंदर 3 लेयर्स होती है हमारी न्यूरल सेल्स की, फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। गैंग्लियन, देन बायपोलर, देन द फोटोरिसेप्टर। तो फोटोरिसेप्टर हमारे सबसे ऊपर होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। आई एम श्योर आपने जो है इसके बारे में देखा होगा कि रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं। सो जो हमारा डे लाइट फोटोटॉपिक विजन और कलर विजन होता है वो कोन करती है, और रॉड्स जो होती है हमारी बेसिकली नाइट टाइम, विच इज द स्कोटॉपिक विजन, जो कि हमारी रॉड्स करती है, विच प्रोवाइड्स द ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। रॉड्स बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज एंड कोन्स जो है हमारी कलर्ड इमेजेस प्रोवाइड करती है। तो इनर लेयर हमारी कौन सी होती है? रेटिना।
रेटिना हम लोग देख लेते हैं इधर, रेटिना ये रही हमारी इनर लेयर, फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड जब हम मूव करेंगे हमारी सबसे पहले आती है गैंग्लियन सेल, देन बाइपोलर, देन द फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स में हमारे आते हैं रॉड्स एंड द कोन्स। रॉड्स जो होती है हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज प्रोवाइड करती है विच इज द स्कोटोपिक विजन एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और कोन्स जो है वही दूसरी टाइम पे हमारा जो है फोटोटॉपिक विजन प्रोवाइड करती है, जो कि हमारा क्या होता है कलर्ड। सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर्ड, याद रहेगा इस जो है हमारे शॉर्टकट से याद रहेगा, सी फॉर कलर्ड, सी फॉर कोन्स, फिर जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो रॉड्स प्रोवाइड कर देती है। इजी है, याद करना बिल्कुल इजी है, हमें ये पता चल गया कि रेटिना का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली ये जो होता है हमारा आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा ही होता है कि पहले स्क्लेरा आया, फिर कॉर्निया आया, फिर कोरोइड आया, देन हमारी आइरिस हो गई, लेंस हो गए, है ना, सिलरी बॉडी हो गई, लिगामेंट्स हो गए, देन हमारा रेटिना आ गया। रॉड्स के अंदर क्या होता है, एक पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है विच इज नोन एज द रोडोप्सिन और द विजुअल पर्पल। तो रॉड्स के अंदर हमारा कौन सा पिगमेंट होता है, दे कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन। कौन सा होता है, पर्पलिश रेड प्रोटीन, जो कि क्या होता है हमारा बेसिकली रोडोप्सिन होता है। क्या होता है, रोडोप्सिन होता है, या फिर हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, विजुअल पर्पल बोल सकते हैं, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, विटामिन ए का। नेक्स्ट, ह्यूमन आई के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। रॉड्स में रॉड सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। कोन्स जो है हमें एक्चुअल कलर प्रोवाइड करती है ना। सो 3 टाइप के कोन्स होते हैं जिनका अपना कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स होती है, जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जब हम लोग कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू होता है, तभी जो हमारी कलर ब्लाइंडनेस होती है ना वो भी हमारी सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 ही कलर ब्लाइंडनेस होती है। क्योंकि हमारी जो कोन्स है यही 3 कलर्स की होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। 3 तरीके की फोटोपिगमेंट्स होती है ना, 3 तरीके की कोन्स होती है और उनकी बेस्ड ऑन देयर फोटोपिगमेंट्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वही टाइप की जो है हमारी कलर ब्लाइंडनेस होती है। और रॉड्स के अंदर क्या होता है, हमारा पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है विच इज द रोडोप्सिन और द विजुअल पर्पल, और उसके अंदर क्या होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन ए। सो अब जब हमारी आईज है तो आईज के अंदर कुछ ना कुछ नर्व्स तो जा ही रही होंगी, है ना। जब आईज का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आईज के अंदर सेंसेशन कैसे होती है, कैसे जो है हमारी आईज ऐसे ऐसे पूरी घूम जाती है, फिर एकदम से लाइट पड़ती है तो आईज ऐसे हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, एकदम से डार्कनेस होती है तो थोड़ा एक्सपैंड कर जाती है। तो इसको करने के लिए क्या होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती है। क्या होती है, ऑप्टिक नर्व्स होती है, जो कि लीव करती है, दे लीव द आई and the retinal blood vessels, they enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole। ये रही हमारी ऑप्टिक नर्व, ये रही हमारी ऑप्टिक नर्व। तो हमारी ऑप्टिक नर्व जो है दे लीव द आई, द ऑप्टिक नर्व्स दे लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंड मीडियली या फिर स्लाइटली पोस्टीरियर जो है पोल एंड आई बॉल के वहां से एंट्री मारती है। मतलब रेटिनल ब्लड वेसल्स और ऑप्टिक नर्व्स जो है क्लोज कॉन्टैक्ट में रहती है ना। सो देन फोटोरिसेप्टर सेल्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। एंड उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे हमारे फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये देखो ये रहे, ये ब्लाइंड स्पॉट जो है ऑप्टिक नर्व की एंट्री पे ही मौजूद होता है, यहाँ पे कोई भी हमारे फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं। So at the posterior pole of the eye, which is lateral to the blind spot, there is a yellowish pigment spot known as the macula lutea with a central pit known as the fovea. तो जब हम posterior pole of the eye देखते हैं, posterior pole of the eye देखते हैं, तो एक yellowish pigmented spot होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, macula lutea। क्या बोलते हैं, macula lutea। और उसके बीच में क्या होता है, एक central pit होता है which is the fovea। यहाँ पे आप देख सकते हो, it is a pit, ये जो है हमारा पिट है एंड इट इज व्हाट, इट इज फोविया। और इसके अंदर क्या पिगमेंट होती है, येलोइश पिगमेंट होती है, जो कि क्या होती है, मैक्यूला लूटिया। क्या होती है, मैक्यूला लूटिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोविया क्या होता है, इट इज अ थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स दे आर डेंसली पैक्ड। तो जब हम फोविया के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या होंगी, हमारी कोन्स ही प्रेजेंट होंगी, रॉड्स नहीं प्रेजेंट होंगी। कोन्स ही जो है हमारी फोविया के अंदर प्रेजेंट होती है, रॉड्स नहीं होती है। एंड इट इज द थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना, इट इज द थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना। It is the point where the visual acuity resolution is the greatest। तो हमारा जब पूछा जाएगा, क्वेश्चन आया कि resolution is greatest at fovea, ओके।
visual acuity, which is the resolution, it is the greatest in the fovea. So the space between the cornea and the lens, it is known as what? It is known as the aqueous chamber. तो cornea और lens के बीच में जो हमारा chamber जा रहा है, ये क्या है? हमारा aqueous chamber है. अब दो chamber होते हैं, vitreous and aqueous chamber, तो उन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं. तो aqueous chamber के अंदर क्या होता है? एक thin watery fluid होता है, which is the aqueous humor. And वहीं जब हम स्पेस की बात करते हैं बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस की बात करें तो उस स्पेस में हमारा क्या होता है? विट्रस चेंबर, और उसके अंदर ट्रांसपेरेंट जेल होता है, इसके अंदर थिन वाटरी फ्लूइड होता है. जब हम एक्वस चेंबर की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो उसके अंदर एक थिन वाटरी फ्लूइड होता है, पर जब हम विट्रस चेंबर की बात कर रहे हैं उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर. और विट्रस चेंबर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना. और एक्वस चेंबर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. ओके, डिफरेंशिएट क्लियर है. फोविया क्या होता है? इट इज द पॉइंट वेयर द हाई रेजोल्यूशन अकर्स. हाईएस्ट जो हमारी एक्विटी होती है वो हमारी कहाँ पे होती है? फोविया में होती है. और जब हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? जब हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस एंड द विट्रस चेंबर की, तो हमें पता चल गया कि एक्वस चेंबर हमारा किस में होता है? एक्वस चेंबर हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, और विट्रस चेंबर हमारा कहाँ पे होता है? बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना. तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करते हैं, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द आई. अब कैसे जो है हम लोग लाइट को परसीव करते हैं, बहुत ही सिंपल है. अभी 12th तक हम लोग को इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बट हाँ आगे अगर हम लोग बैचलर्स इन साइंस की तरफ मूव करेंगे तो उसमें जो है ये सब कुछ बहुत डिटेल्ड में होता है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में होता है. तो अभी की जब हम बात करें, सो द लाइट रेज दे आर विजिबल वेवलेंथ वाली जो लाइट रेज होती है वो रेटिना पे फोकस करती है. थ्रू द कॉर्निया एंड द लेंस दे जनरेट पोटेंशियल्स इन द रॉड्स एंड द कोन्स. तो सबसे पहला काम किसी भी चीज को एलिसिट करने का है, इट इज द जनरेशन ऑफ द पोटेंशियल. मतलब इम्पल्स जनरेशन के लिए हमें जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट करना पड़ता है. सो जब लाइट रेज जो कि विजिबल वेवलेंथ के हमारे अंदर आती है वो रेटिना में फोकस होती है बाय दी कॉर्निया एंड द लेंस, एंड वो जनरेट करती है इम्पल्सेस इन द रॉड्स एंड द कोन्स. So the photosensitive compounds, which are the photopigments in the human eye, it is composed of opsin, which is a protein, and retinal, which is an aldehyde of vitamin A, which is an aldehyde of vitamin A. So the light rays होती है हमारी visible wavelength की, जो लाइट रेज होती है, जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं हमारे, फोटोपिगमेंट्स होते हैं इन द ह्यूमन आई, दे आर कंपोज्ड ऑफ द ऑप्सिन विच इज अ प्रोटीन एंड द रेटिनल विच इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए. सो लाइट क्या इंड्यूस करता है? इट इंड्यूसेस द डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन एंड रिजल्ट इन द चेंजेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन. ठीक है, तो जो हमारे फोटोसेंसिटिव कंपाउंड होते हैं सबसे मेन काम उन्हीं का होता है. फोटोसेंसिटिव फोटोपिगमेंट्स होती है हमारी, कंपोज होती है ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल. तो रेटिनल और ऑप्सिन को जो है आपस में डिसोसिएट करना होता है, जो कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज करता है. सो एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज जनरेटेड इन द फोटोरिसेप्टर सेल्स, एंड उसकी वजह से क्या होता है? एक सिग्नल जनरेट होता है जिससे कि एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल्स थ्रू द बायपोलर सेल्स. ओके, सो जो एक्शन पोटेंशियल्स बनते हैं दे आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, where the neural impulses they are analyzed and the image it is formed in the retina, which is based on the earlier memory and the experience. तो हमें ये बहुत अच्छे से जो है एक बार ही पता चल गया था. मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके साथ में उसका मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या होता है. तो एक बार ही जो है हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं इसकी. स्टार्टिंग ऑफ विद द ह्यूमन आई, इट इज अ नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर, 3 लेयर से जो होता है कवर्ड होता है. एक्सटर्नल लेयर किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू स्क्लीरा. इंटीरियर पोर्शन किसका बना होता है? कॉर्निया का. मिडल लेयर किसका बना होता है? कोरोइड, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और इट इज ब्लूइश. देन द कोरोइड लेयर इट इज थिन ओवर पोस्टीरियर 2/3 और जो है इंटीरियर में वो थोड़ी थिक हो जाती है टू फॉर्म द सिलरी बॉडी.
जो सिलेरी बॉडी होती है इट कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड अ ओपेक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द आइरिस। सिलेरी बॉडी जो है आगे पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि हमारा विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आइरिस। सो आईबॉल के अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि लिगामेंट से हेल्ड होता है एंड इट इज अटैच्ड टू द सिलेरी बॉडी। सो लेंस के सामने जस्ट क्या होता है, अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस विच इज द प्यूपिल। प्यूपिल का जो डायामीटर है ना बच्चों, वो सिलेरी मसल्स के मूवमेंट के हिसाब से रेगुलेट होता है। जो इनर लेयर होती है रेटिना की, इनर लेयर इज द रेटिना जो कि 3 लेयर कंटेन करती है ऑफ द न्यूरल सेल फ्रॉम द इनसाइड टुवर्ड्स द आउटसाइड, दैट इज गैंग्लियन, बाइपोलर एंड द फोटोरिसेप्टर सेल्स। 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर होते हैं, रॉड्स एंड द कोन्स। जो डे लाइट फोटोटॉपिक विजन होता है वो हमारा कोन्स करती है विच इज द कलर्ड पोर्शन, ठीक है। और वहीं जो स्कोटॉपिक विजन होता है एट नाइट ब्लैक एंड व्हाइट, वो हमारा रॉड्स करती है। रॉड्स के अंदर क्या होता है, पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है विच इज द रोडोप्सिन और द विजुअल पर्पल एंड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। सो 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होती है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फोटोपिगमेंट्स विच रिस्पॉन्ड टू द रेड, ग्रीन एंड द ब्लू लाइट्स। जो ऑप्टिक नर्व्स है वो आई को लीव करती है एट द रेटिनल ब्लड वेसल्स, रेटिनल ब्लड वेसल्स के साथ में, और पोस्टीरियरली जो है आई बॉल में एंटर करती है। फोटोरिसेप्टर सेल्स जो है एक रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते जहां पे जो है हमारी ऑप्टिक नर्व्स एंटर करती हैं विच इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। सो ब्लाइंड स्पॉट के पोस्टीरियर एंड पे क्या होता है, हमारा एक येलोइश पिगमेंट वाली जगह होती है जिसको हम लोग मैक्यूला लूटिया कहते हैं, और उसके अंदर सेंट्रल पिट होता है जो कि फोविया होता है। अब फोविया एक पिट टाइप थिन्ड आउट पोर्शन होता है रेटिना का, उसके अंदर रॉड्स नहीं होते, सिर्फ कोन्स होते हैं। सो इट इज अ पॉइंट वेयर मैक्सिमम रेजोल्यूशन अकर्स। So the space between the cornea and the lens it is known as the aqueous chamber and उसके अंदर thin watery fluid होता है which is the aqueous humor। वहीं लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है it is the vitreous chamber and it is filled with transparent gel known as the vitreous humor। So इसके बाद में हमारा आता है mechanism of vision। तो जो लाइट रेज होती है हमारी विजिबल वेवलेंथ में वो हमारी रेटिना पे फोकस होती है, कॉर्निया पे एंड लेंस पे, जिससे कि इंपल्सेस जनरेट होती है इन द फोटोसेंसिटिव सेल्स विच आर द रॉड्स एंड द कोन्स। जो फोटो पिगमेंट्स होती है वो 2 पिगमेंट्स कंटेन करती है, रेटिनल एंड ऑप्सिन। तो लाइट क्या करती है, बेसिकली डिसोसिएशन करती है विच इज द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन एंड द रेटिनल, और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है दे आर जनरेटेड इन द फोटोरिसेप्टर सेल्स, उसकी वजह से सिग्नल्स होते हैं जो कि गैंग्लियन सेल से ट्रैवल करते हैं, जो बाइपोलर सेल से ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द गैंग्लियन सेल्स, और वो जो है बाय द ऑप्टिक नर्व्स दे आर कैरिड टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, जहाँ पे न्यूरल इम्पल्सेस दे आर एनालाइज्ड और रेटिना पे जो है हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। अब जो है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर करेंगे, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। सो एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन विच इज द आउटर, मिडल एंड द इनर ईयर। इजी, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर होता है, ठीक है। आउटर ईयर में क्या होता है, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस विच इज द कैनाल। तो पिन्ना क्या करता है, बेसिकली वाइब्रेशंस जो भी एयर के अंदर हो रही होती है उन्हें कलेक्ट करता है टू प्रोड्यूस साउंड। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है वो अंदर की तरफ एक्सटेंड करता है अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच इज द ईयर ड्रम। तो आप देख सकते हो ये हमारा पिन्ना होता है, ये वाला हमारा पिन्ना होता है, ये जो है बाहर की सारी एयर की जो भी हमारी वाइब्रेशंस होती है उनको कैच करता है। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो कि अंदर की तरफ एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच इज द ईयर ड्रम। कभी आपने, जब हम लोग ईयरबड्स यूज करते हैं तो अंदर जब कान के अंदर जाता है एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, तो वो पूरा हमारा ऑडिटरी मीटर्स होता है जो कि जहाँ पे रुकता है वो हमारा ईयर ड्रम होता है विच इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्लियर यहाँ तक कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है आउटर ईयर में, और जो पिन्ना है, देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। उसके बाद में देयर आर वेरी फाइन हेयर जो कि एयर फिल्टर करने में मदद करते हैं फॉर एयर फिल्टरिंग। एयर फिल्ट्रेशन में जो है ये हमारे फाइन हेयर हेल्प करते हैं, और जो वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटस, जिससे कि हम लोग वैक्स जो है जो इकट्ठा हो जाती है। वैक्स इज बेसिकली व्हाट, वैक्स क्या होती है हमारी, जो हमारा जो बाहर का कंटामिनेशन होता है, जो फिल्टर आउट हुआ होता है, वो जो इकट्ठा हो जाता है गंदगी, जिसको हम लोग गंदगी हम लोग या तो वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी वैक्स होती है जिसको हम लोग टाइमली जो है रिमूव करते हैं।
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विद द स्किन आउटसाइड, और अंदर से वो म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। मिडल ईयर के अंदर जो हमारे 3 ऑसिकल्स होते हैं, मैलस, इंकस एंड स्टेप्स, जो कि एक दूसरे से अटैच्ड है इन अ चेन लाइक फैशन। तो यहाँ पे हम लोग देखें मैलस, इंकस एंड स्टेप्स, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम के बाद में क्या आता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विद द स्किन आउटसाइड। आउटसाइड जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट इज कवर्ड विद द स्किन, और अंदर जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। वहीं जो हमारा मिडल ईयर है उसके अंदर 3 ऑसिकल्स होते हैं, मैलस, इंकस, स्टेप, जो कि एक दूसरे से चेन लाइक फैशन में कनेक्टेड होते हैं। जो मैलस है इट इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टेप्स इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। तो मैलस जो है बेसिकली बच्चों टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी जो है आउटर ईयर से कनेक्ट होकर आ रही है। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद हमारा जो है ईयर ऑसिकल फर्स्ट आएगा मैलस, वो उससे कनेक्टेड होगा। इंकस जो है, जो हमारी इंकस है वो बीच में आएगी, और उसके बाद में स्टेप्स जो है इट इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। कॉक्लिया की ओवल विंडो पे वो अटैच्ड है। तो ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। जब हम ईयर ऑसिकल्स की बात करते हैं तो वो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड को जो है वो बढ़ा देते हैं। सो देन एन यूस्टैचियन ट्यूब इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। जो यूस्टैचियन ट्यूब होती है वो मिडल ईयर कैविटी को सीधा फेरिंग्स के साथ जो है कनेक्ट कर देती है, कि जो हम सुन रहे हैं वो हमें पता हो कि हम उसका रिप्लाई कैसे करें, है ना। फेरिंग्स मतलब हमारे वॉइस बॉक्स से एक तरीके से कनेक्ट करती है, क्योंकि हम जब कुछ सुनेंगे तभी तो हम उसके रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे या फिर उसके बिहाफ पे कुछ बोलेंगे। तो हमें वो बोलने के लिए उसको पहले सुनना पड़ेगा, परसीव करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है फेरिंग्स के साथ एक कनेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूस्टैचियन ट्यूब बोलते हैं। जो यूस्टैचियन ट्यूब है इट हेल्प्स इन द इक्वलाइजिंग द प्रेशर्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। दोनों साइड पे ईयर ड्रम हमारा यहाँ पे है, इसके दोनों साइड पे प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा यूस्टैचियन ट्यूब करती है। कौन करता है, यूस्टैचियन ट्यूब। सो द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर विच इज नोन एज द लैबिरिंथ। लैबिरिंथ जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, बोनी एंड मेम्ब्रेनस। लैबिरिंथ हमारा 2 पार्ट्स का होता है, विच इज द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस। जो बोनी लैबिरिंथ है इट इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स, और इनसाइड दीज चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के अंदर चैनल्स होते हैं, और इन चैनल्स के अंदर क्या कनेक्टेड होता है, हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड विच इज नोन एज पेरिलिम्फ, ठीक है। तो हमारे जो है लैबिरिंथ होते हैं, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर विच इज नोन एज द लैबिरिंथ। 2 तरीके के होते हैं, बोनी एंड मेम्ब्रेनस। जो बोनी है इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चैनल्स, और वही चैनल्स के अंदर जो होता है वो हमारा क्या होता है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, और उसके अंदर जो है एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ बोलते हैं। सो द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इट इज फिल्ड विद फ्लूइड नोन एज द एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में से होता है। So the coiled portion of the labyrinth it is known as the cochlea। जो हमारा ये coiled portion है जिससे कि हमारा steps connected है वो क्या होता है, हमारा cochlea होता है। तो cochlea हम ये बोल सकते हैं हमारा innermost part होता है ना, cochlea हमारा innermost part होता है। So the membranes constituting the cochlea, the resinous and basilar membrane, they surround the perilymph filled with bony labyrinth into upper scala vestibuli and the lower scala tympani। तो ये जो है हमारा बेसिकली cochlea का स्ट्रक्चर है, ये हमारा कॉक्लिया का स्ट्रक्चर है। तो कॉक्लिया आप देख सकते हो कि कॉइल्ड जगह है ना। सो जो मेम्ब्रेन्स हमारी कॉक्लिया में होती है कौन सी होती है, हमारी रेसिनस मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन, ये रही बेसिलर और ये रही रेसिनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो रेसिनर और बेसिलर मेम्ब्रेन बेसिकली वो ना उसको डिवाइड करती है, पेरिलिम्फ को डिवाइड करती है इनटू अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड द लोअर स्केला टिम्पैनी। तो यही रेसिनर और बेसिलर मेम्ब्रेन क्या करती हैं, पेरिलिम्फ को डिवाइड करेंगी इनटू अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्केला टिम्पैनी। सो द स्पेस विद इन द कॉक्लिया इट इज नोन एज स्केला मीडिया। जो यहाँ पे स्पेस होती है कॉक्लिया में ये क्या होती है, हमारी स्केला मीडिया, एंड इट इज फिल्ड बाय एंडोलिम्फ। ये हमारी एंडोलिम्फ से भरी होती है। So at the base of the cochlea, the scala vestibuli ends in the oval window। जो scala vestibuli है, it ends in the oval window। और oval window से और क्या अटैच था, हमारा स्टेप्स अटैच था, ठीक है।
जो स्केला टिम्पैनी है इट टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो जो कि मिडल ईयर में चला जाता है. सो द ऑर्गन ऑफ कॉटी, ये पे आप देख सकते हो ये ऑर्गन ऑफ कॉटी है. इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे हेयर सेल्स होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं. तो इस ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर क्या होता है हमारे हेयर सेल्स होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन रोज इन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटी. और जो बेजल होता है हमारा बेजल एंड होता है हेयर सेल का, इट इज क्लोज विद द एफरेंट नर्व फाइबर. ठीक है. सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोसेसेस, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं सीलिया. प्रोसेसेस क्या होते हैं हमारे, सीलिया होते हैं. दे आर स्टीरियोसीलिया, दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अपाइकल पार्ट ऑफ द ईच हेयर सेल. बेजल पार्ट में क्या था, हेयर सेल के बेजल पार्ट में क्या था, जो बेजल पार्ट था इट इज एसोसिएटेड विद एफरेंट नर्व फाइबर्स. और जो उसका अपाइकल पार्ट है हेयर सेल का, उसमें क्या होता है स्टीरियोसीलिया होता है. सो उसके ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो उसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा इनर ईयर के अंदर, जिसमें वेस्टिबुलर अपरेटस विच इज लोकेटेड अबव द कॉक्लिया. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड द ओटोलिथ. ओके, ओटोलिथ होता है. So semicircular canal जो होता है it lies in a different plane at the right angles to each other. So the membranous canals, they are suspended in the perilymph, and the base of the canals it is swollen and it is known as the ampulla. Okay, so which contains a projecting ridge. एक ridge होता है उसी ampulla के ऊपर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टे ampullaris, जो कि hair cells constitute करता है. जो saculo-utricle है, जो हमारे otolith है, ओटोलिथ इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सैक्यूल एंड अट्रिकल. और उसके अंदर क्या होता है, एक रिज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेक्यूला. और जो क्रिस्टा और मेक्यूला है, क्रिस्टा और मेक्यूला दोनों ही हमारे रिजेस हैं. दे आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर द वेस्टिबुलर apparatus व्हिच इज मेंटेनेंस फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड द पोस्चर. बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं और पोस्चर मेंटेन करते हैं. एक बार हम लोग ईयर का स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं. आई नो इट इज मच मोर कंफ्यूजिंग देन द आई का फिर भी बहुत ईजी था. इजी वे से स्टार्ट करेंगे. 3 पार्ट्स में होता है, आउटर, मिडल एंड इनर. जो आउटर होता है उसके अंदर क्या होता है पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम में ज्वाइन करता है. फाइन हेयर होते हैं, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं इन द स्किन ऑफ द पिना एंड द मीटर्स. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर से जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है और इनसाइड से म्यूकस मेम्ब्रेन से. फिर आता है हमारा मिडल ईयर, जिसके अंदर आते हैं हमारे मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, जो कि एक दूसरे के साथ चेन लाइक फैशन में बाउंड होते हैं. मैलस जो है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन करता है. स्टेप्स जो है ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया में चला जाता है. ठीक है. सो द ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं, बेसिकली दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड. यूस्टैशियन ट्यूब होती है जो कि मिडल ईयर कैविटी को कनेक्ट करती है विद द फैरिंग्स, और ये दोनों जगह पे ईयर ड्रम के दोनों साइड्स पे प्रेशर को मेंटेन करती है. नेक्स्ट, अ फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर विच इज नोन एज द लैबिरिंथ. इट इज देयर, बोनी होता है और मेम्ब्रेनस होता है. जो बोनी होता है इट इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स, और उन चैनल्स के अंदर हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड विच इज पेरिलिम्फ. पर जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है हमारा एंडोलिम्फ. जो कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैबिरिंथ होता है उसके अंदर क्या आता है हमारा कॉक्लिया आता है. जो हमारी मेम्ब्रेन्स कॉक्लिया के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है रेसिनस और बेसिलर, जो कि उस पेरिलिम्फ को डिवाइड करती है इनटू अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड द लोअर स्केला टिम्पैनी. तो जो हमारा वेस्टिब्यूल के, जो हमारा कॉक्लिया के अंदर स्पेस होता है इट इज कॉल्ड द स्केला मीडिया, और वो किससे कवर्ड फिल्ड होता है बाय द एंडोलिम्फ. स्केला मीडिया जो होता है वो स्पेस होता है इन द कॉक्लिया विच इज फिल्ड बाय द एंडोलिम्फ. सो बेस ऑफ द कॉक्लिया में जो स्केला वेस्टिबुलाई है बच्चों वो एंड करता है इनटू ओवल विंडो, और स्केला टिम्पैनी किसमें एंड करता है हमारा राउंड विंडो में. फिर आता है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी, जो कि हमारे बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है, और उसमें क्या होता है हमारे हेयर सेल्स होते हैं, और उसके हेयर सेल्स के अंदर क्या होता है हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं. तो हेयर सेल्स हमारे रोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जो बेसल पार्ट होता है वो एफरेंट नर्व फाइबर से कनेक्टेड होता है हेयर सेल्स का, और जो अपर वाला पार्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, और उसके ऊपर क्या होता है हेयर सेल्स किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं बाय द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. फिर आता है हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस, जो कि हमारे इनर ईयर के अंदर मौजूद होता है, एंड इट इज लोकेटेड अबव द कॉक्लिया.
तो इट इज कंपोज ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और एक ओटोलिथ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा सेंसरी पार्ट होता है सेक्यूल और अट्रिकल। ये वेस्टिबुलर अपरेटस हमने स्टार्ट कर दिया, कॉक्लिया हमारा खत्म हो चुका है। तो वेस्टिबुलर के अंदर क्या होता है, हमारे जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं वो डिफरेंट राइट एंगल्स पे एक दूसरे के प्लेस्ड होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल एंड द बेस ऑफ द कैनाल। जो सेमी सर्कुलर कैनाल के जो बेसिस होते हैं वो स्वोलन होते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। और उसके ऊपर जो क्या होते हैं, हमारे रिजेस होते हैं, प्रोजेक्टिंग रिजेस विच इज नोन एज क्रिस्टा एम्प्यूलारिस, जिसके अंदर हमारे हेयर सेल्स होते हैं। फिर हमारा आता है ओटोलिथ, जिसके अंदर भी प्रोजेक्टिंग रिज होता है हमारा मैक्यूला। तो मैक्यूला और क्रिस्टा एम्प्यूलारिस जो है साथ में मिलके क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जो कि हमारा बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करते हैं। ये था हमारा ईयर का स्ट्रक्चर। एक बार हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देख लेते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है इट रिसीव साउंड और उसको जो है वो डायरेक्ट कर देता है इनटू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है हमारा वाइब्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स, और ये वाइब्रेशन जो है हमारी ईयर ऑसिकल्स में चली जाती है टू द ओवल विंडो। ठीक है, ओवल विंडो से वो फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया के अंदर जाती है, कौन सा था, एंडोलिम्फ, जहां पे वो वेव्स जो है हमारी जनरेट होती हैं फ्रॉम दी वाइब्रेशंस। सो वेव्स जो है दे इंड्यूस अ रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर रिपल प्रोड्यूस करती है एंड दीज मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन दे बेंड द हेयर सेल प्रेसिंग देन अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो नर्व इम्पल्स दे आर जनरेटेड by the associated afferent neurons and they are transmitted by the afferent neurons via the auditory nerves to the auditory cortex of the brain, जहाँ पे impulses को analyze करते हैं, साउंड को recognize करते हैं। बहुत ही easy मैकेनिज्म है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो है हमारी रिसीव करती है साउंड वेव्स को, उनको ईयर ड्रम पे डायरेक्ट करती है, ईयर ड्रम से जाता है ईयर ऑसिकल्स में, ओवल विंडो में चला जाएगा, ओवल विंडो से जाता है फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया में, जो कि उन वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये वेव्स जो हैं रिपल करेंगी बेसिलर मेम्ब्रेन में, बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड करेंगे हेयर सेल को और उनको प्रेस करेंगे अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये जो है एफरेंट न्यूरॉन से हमारी जो है नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएंगी और वो सीधा ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू जो है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चली जाएंगी, जहाँ पे इन इम्पल्सेस को एनालाइज करके साउंड को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये था हमारा ईयर एंड आई का स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द मैकेनिज्म ऑफ सीइंग एंड हियरिंग। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारा लास्ट सब टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। सो द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्निया विच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बी बेंड्स लाइट बिफोर इट रीचेस द लेंस, C changes the shape of the lens enabling image to be focused on the retina, contains concentrated amount of cone cells। क्या होगा इसका आंसर? कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है? कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है? A, B, C, D स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, बेंड्स द लाइट, चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, या फिर कंटेन्स अ कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ कोन सेल। क्या होगा इसका आंसर? मुझे फटाफट से एक बारी जो है चैट बॉक्स के अंदर बताओ, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि क्या होगा हमारा कॉर्निया का फंक्शन बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन। हमने जो ऑप्टिक देखा कि वो कैसे हम लोग सी, हाउ डू वी सी, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है कॉर्निया का फंक्शन पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं, इसका आंसर है बी, इट बेंड्स द लाइट बिफोर इट रीचेस द लेंस। लेंस रीच करने से पहले उसे कॉर्निया से गुजरना पड़ता है, रेटिना से गुजरना पड़ता है। सो इट बेंड्स द लाइट, वो लाइट को बेंड करती है बिफोर रीचिंग द लेंस। Next question, the photosensitive compound in the human eye, it is composed of, बहुत ही easy आंसर है, guanosine, retinol, transducin, retinine, opsin retinol या फिर opsin retinal। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड कौन सा है जिसको हम लोग अलग करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ, हमने जब सीइंग देखा, हम कैसे देखते हैं उसका मैकेनिज्म जब हमने देखा था उन दोनों फोटोसेंसिटिव कंपाउंड को हम अलग करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। अब देखो गुआनोसिन तो नहीं हो सकता, गुआनोसिन तो नहीं हो सकता, ट्रांसड्यूसिन पता नहीं है या नहीं है। बी सी डी में से कोई आंसर होगा, मैंने तुम्हें इतना बड़ा हिंट दे दिया। बी सी डी में से कोई आंसर होगा, मैंने तुम्हें इतना बड़ा हिंट दे दिया। So the answer is option D, opsin and retinal. So the answer is option D, opsin and retinal.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द इनर मोस्ट लेयर एंड द मोस्ट डेलिकेट लेयर ऑफ द आई बॉल वेयर द फोटो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड आर ए कोरॉइड, बी स्क्लेरा, सी कॉर्निया या फिर डी रेटिना. ए कोरॉइड, बी स्क्लेरा, सी कॉर्निया या फिर डी रेटिना. सो जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे डेलिकेट लेयर होती है जो आई बॉल की, जहां पे फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कौन सी होती है? कोरॉइड, स्क्लेरा, कॉर्निया या फिर रेटिना. क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा? फोटो रिसेप्टर्स हमारे कहां पे लोकेटेड होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स क्या है हमारे? कोन्स एंड रॉड्स. कहां पे लोकेटेड होते हैं? बहुत ईजी आंसर है इसका. So the answer is option D, retina. So the answer is option D, retina. रेटिना के अंदर हमारे जो है ये फोटो सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर्स जो है मौजूद होते हैं. कोन्स कहाँ पे? कलर्ड विजन के लिए हेल्प करते हैं, मतलब डे लाइट में. फोटोटॉपिक विजन. रॉड्स जो है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में मदद करती है ना. C फॉर कलर, C फॉर कोन्स, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो द ऑर्गन ऑफ कॉटी, इट इज प्रेजेंट इन स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया या फिर नन ऑफ द अबव. ऑर्गन ऑफ कॉटी हमने कहां देखा था? कॉक्लिया, है ना. स्केला टिम्पैनी अपर पार्ट था, स्केला वेस्टिबुला जो था हमारा नीचे, हाँ स्केला वेस्टिबुला हमारा नीचे वाला पार्ट था, और स्केला मीडिया. इन तीनों में से कहां पे हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी मौजूद होता है? कहां पे हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी मौजूद होता है? इन द ईयर. ह्यूमन ईयर की बात हो रही है. इतने सारे हिंट दे दिए, अब तो आंसर आ जाना चाहिए था. अब तो आंसर आ जाना चाहिए था, इतने सारे हिंट दे दिए. ऑर्गन ऑफ कॉटी हमारा कहां पे प्रेजेंट होता है? स्केला मीडिया. सेंटर में लोकेटेड होता है. स्केला वेस्टिबुलाई में भी नहीं, स्केला टिम्पैनी में भी नहीं, मीडियम में होता है, तो स्केला मीडिया. लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर ईयर पार्ट एंड इट्स फंक्शन? A semicircular canal, it equalizes the pressure on either sides of the drum. No. Tectorial membrane determines the pattern of vibration of the sound wave. C. Eustachian tubule maintain body balance and posture. या फिर D. Organ of Corti, it increases the efficiency of sound wave. तो semicircular canal equalizes the pressure on both sides of the eardrum. ये कौन करता है? ये तो हमारी Eustachian tube करती है ना. ये तो हमारी Eustachian tube करती है, तो ये तो हमारा गलत हो गया. जो प्रेशर इक्वलाइज करती है, गलत. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की वजह से ही तो जो है हमारे हेयर सेल्स बेंड होते हैं और उसके बाद ही जो हमारी साउंड वेव्स आगे जाती हैं. ये करेक्ट है. यूस्टैशियन ट्यूब्यूल्स मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर. ये तो वेस्टिबुलर एपरेटस का काम है भाई. बॉडी बैलेंस और पोस्चर तो हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस करता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया. ऑर्गन ऑफ कॉटी इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स. नो, ऑर्गन ऑफ कॉटी का तो कोई रोल प्ले ही नहीं होता. तो हमारा कौन सा आंसर आ गया हमारे पास? ऑप्शन बी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द साउंड वेव्स. तो बच्चों ये था हमारा सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे. मेरे पिछले सब टॉपिक्स इसी चैप्टर से जुड़े हुए आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय.